लेकिन ऐसे उच्च निवासधारी उच्च व्यवस्था वाले लोगों को भी, देवताओं को भी यह भगवत कथा दुर्लभ है, उनके लिए सुलभ नहीं है। ये सुलभ है हम मनुष्यों के लिए। इसलिए बंधुओं माताओं, दुनिया के सारे रसों को अन्य योनियों में भोगा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये जो राम रस है, ये जो कृष्ण रस है, ये जो भक्ति का रस है, ये जो अध्यात्म का रस है, ये जो आनंद रूपी रस है, ये केवल मनुष्य योनि में ही हम भोग सकते हैं, उसका रसास्वादन कर सकते हैं। और उसी रसास्वादन में हम सब निमग्न हैं। कल केवट की नाव से भगवान गंगा पार किए। जो भगवान 3 डग में सारी सृष्टि को नाप लिए, सोई कृपाल केवट ही निहोरा। वो प्रभु, वो दीन बंधु दीनानाथ, वो करुणा निधान, वो नरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम साक्षात ब्रह्म गंगा पार करने के लिए केवट से निहोरा कर रहे हैं। दर्शन करिए, ये जो भक्त वत्सलता है प्रभु के भीतर, यह उसका परिचय हो रहा है यहां पर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक एक केवट से निहोरा कर रहे। सोई कृपाल केवट ही निहोरा। और केवट तो इतना गदगद है कि शब्द भी नहीं है, भाव भी सब शून्य हो चुका है। करे क्या, करे क्या। अहो भाव कृतकृत्य हो गया है, जिसकी कल्पना स्वप्न में भी नहीं की जा सकती, हो यथार्थ में आंखों के सामने घटित हो रहा है। बंधु माता, ये घटित हो इसके लिए केवट बनना पड़ता है। और केवट बनने के लिए सूत्र क्या है? सहज होना पड़ता है। सहज स्नेह विवश रघुराई, ऊंची कुशल निकट बैठाई, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछे कुशल निकट बैठाई, सहज स्नेह। सहज हो जाइए, सहज हो जाइए। तो भगवान आपको निकट बिठा के पूछते हैं, और बताओ कैसे हो, क्या सेवा करूं मैं आपकी। ये परमात्मा करता है उसके लिए, लेकिन सरल होना पड़ता है। और इस संसार में सबसे कठिन काम है सरल होना। सरल होना ही सबसे कठिन काम है बंधुओं माताओं। आज केवट के ऊपर ये जो कृपा बरसी है, इसका कारण क्या है? केवट भोला है, केवट भोला है। एक ऐसे ही कथा भी आती है भोला नाम के केवट की, कभी अवसर मिलेगा फिर सुनाएंगे। इतना भोला था, इतना भोला था बंधु माता, ओ हो, भगवान चले आए उसके पास। तो केवट इस अहोभाग्य को कैसे प्रकट करे? गंगा पार किया है, प्रभु नाव से उतरे हैं, और केवट कुछ नहीं विचार किया। केवट उतरे दंडवत कीन्हा, केवट उतरे दंडवत कीन्हा, प्रभु सकोच एहि नहीं कछु दीन्हा,
प्रभु ही सकोच एहि नहीं कछु दीना। केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना। प्रभु सकोच एहि नहीं कछु दीना। प्रभु सकोच एहि नहीं कछु दीना। क्या दिव्य ये कथा यात्रा है। भगवान और केवट के बीच में दर्शन करिए, रोम रोम पुलकित हो जाएगा बंधु माताओं। हृदय आपका एकदम मन प्रफुल्लित हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। ये ऐसा प्रसंग है। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, चरणों में एकदम से लौट गया तीनों के। और इसको देखकर परमात्मा के मन में संकोच हो रहा है। अब दर्शन कीजिए प्रसंग का। सारी दुनिया को जो देता है आज वो संकोच में है। किस बात का संकोच है प्रभु को? हम इस केवट को कुछ दे नहीं पाए। प्रभु ही सकुच है, यही कछुआई दीना, इसको हम कुछ दे नहीं पाए। भगवान संकोच में है, हम कुछ दे नहीं पाए। जानकी जी खड़े खड़े देख रही हैं कि आज प्रभु संकोच में है। अब फिर यहां पर पत्नी की एक परिभाषा सार्थक हो रही है। यहां पर पत्नी की फिर एक परिभाषा सार्थक हो रही है। पत्नी का अर्थ क्या है? पत्नी का अर्थ यही है, जानकी जी देख रही हैं प्रभु संकोच में है, तो मेरे रहते मेरे पति संकोच में रहे, तो मेरे पति को संकोच से बाहर होना चाहिए। इसलिए जानकी जी पिया ही की सिया जान निहारी, पिया ही की सिया जान निहारी। मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। पियहि की सिया, पियहि की सिया, पियहि की सिया जान निहारी। दर्शन करिए। पियहि की जान निहारी, अपने पति के हृदय की बात को जानने वाली जानकी जी ने अपनी मुद्रिका उतार ली, अपनी अंगूठी उतार ली। तो पत्नी की परिभाषा जो पति के मन की बात को जान ले। पियहि की सिय जान निहारी, हमारे पति संकोच में, निकाल ली अंगूठी। अब आप कल्पना करिए, माताओं का सबसे प्रिय क्या होता है? आभूषण, अंगूठी। प्राण दे सकती हैं एक बार, गहना कोई मांग ले तो प्राण तो दे सकती हैं 2-4 मिनट के लिए, ले जाओ लौटा देना। अंगूठी निकाल के जानकी जी दे रही, पति संकोच में है, मेरे प्रभु संकोच में है। बंधु माताओं, प्रभु दे दीजिए। प्रभु ने कहा केवट भैया ले लो। अब जैसे ही कहा कि ले लो, केवट के पूरे शरीर में कंपन हो गया। प्रभु आप से मैं ले लूं? मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आपसे मुझे लेना नहीं है। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतर आई चाहूं। और शपथ पूर्वक मैंने कहा था, मोहि राम राउर आनंद सुरत शपथ सब साथी का। प्रभु आज ये आप
क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा क्या कर रहे हैं भाई, ले लो। केवट ने कहा सुनिए, एक तो ये जान लीजिए कि हमारे और आपके बीच में लेन देन होता ही नहीं है। हमारे आपके बीच में लेन देन नहीं होता है। भगवान ने कहा ऐसी कौन सी बात है कि भाई हमारे और तुम्हारे बीच में लेन देन नहीं हो सकता? कहे यही तो बातचीत है, इसी को तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो जरा समझाओ। केवट ने कहा हमारे आपके बीच में लेन देन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम लोगों का धंधा एक है। लक्ष्मण जी भगवान की तरफ देखे, भगवान लक्ष्मण की तरफ। लक्ष्मण जी ने कहा और खोपड़ी पे चढ़ाओ, अभी तो धंधा ही बता रहा, थोड़ी देर में रिश्तेदारी भी जोड़ लेगा। अभी तो धंधा ही बता रहा है। भाई हमारा तुम्हारा धंधा एक कैसे है? कहे प्रभु बस समझने में फेर है, हमारा आपका धंधा एक है और स्टाफ में पैसा नहीं चलता, समान धंधे में लेन देन नहीं होता है। कैसा विचित्र लेन देन केवट और भगवान के बीच में। बंधु माता दर्शन करिए, समान धंधे में रुपया पैसा नहीं चलता। अरे भाई हमारा तुम्हारा धंधा एक है कैसे? कहे प्रभु आप समझ इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका होलसेल का काम है, मेरा रिटेल स्टोर है। आप थोक विक्रेता हो, मेरा फुटकर का काम है। है क्या काम? प्रभु काम तो एक ही है, हम लोगों को गंगा से पार उतारते हैं और आप लोगों को भव सागर से पार उतार देते हो, संसार सागर से पार उतार देते हो। इसलिए धोबी से न धोबी लेत, नाई से न नाई लेत, देके मजदूरी आज जाति को न बिगाड़िए। और आप आए मेरे घाट, मैंने पार उतार दिए, और जब मैं आऊं आपके घाट तो आप भी पार उतार दियो। प्रभु और कुछ नहीं चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। यही हमारे आपके बीच का समझौता है। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। उतराई न लूंगा हे भगवन। उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा कि हम लेंगे नहीं कुछ। भगवान ने जानकी जी ने जो अंगूठी दी उसको केवट को देने का प्रयत्न किया, प्रयास किया। केवट ने मना कर दिया। तो लक्ष्मण जी खड़े थे। लक्ष्मण जी को लगा कि केवट भी हम लोग जैसा ही है। तो लक्ष्मण जी अपने स्टाइल में कहने लगे केवट ले लो, चलो ले लो, बहुत हो गया, ले लो ले लो ले लो। लक्ष्मण जी सोच रहे थे ये हम लोग जैसा है, अभी मना कर रहा है, नाटक जैसा लेना चाहता है। जैसे हम लोग कई बार मना बाहर से करते हैं, भीतर से तो लगता है कि थोड़ा और बढ़ाई के दे दो। तो बाहर से तो ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं ठीक, ओके ओके ओके, कोई नहीं ओके, लेकिन अंदर चलता रहता है कुछ बढ़ाओ माल। तो लक्ष्मण जी को लगा केवट भी इसीलिए मना कर रहा है कि ये अंगूठी क्या दे रहे हो, कुछ और दो तुम। तो कह रहे ले लो ले लो। तो जाते जाते भीख ने चिंगोट लिया केवट ने लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी से कहा सुनो, हम राजा के बेटे तो नहीं हैं, हम राजकुमार तो नहीं हैं, लेकिन हमारी वाणी आपके बाण जैसी नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा क्या मतलब? अरे मतलब यही है कि आपने बाण निकाला था मारने के लिए, लेकिन फिर झंझट सुन के आपने
वापस रख लिया। लेकिन हमारी वाणी आपके बाण जैसी नहीं है। एक बार हमने कह दिया यदि उतराई नहीं लूंगा तो उतराई मैं नहीं ले सकता हूं, आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए उतराई नहीं लूंगा। इसी को वचनबद्धता कहते हैं, जिसका बहुत अभाव हो गया है वर्तमान समय में। वचनबद्धता, कमिटमेंट। जो कह दीजिए उसको करने का 100% प्रयत्न, प्रयास, पूर्णता। लेकिन आदमी विचित्र हो गया, कहता कुछ है करता कुछ है। वचनबद्धता नाम की कोई चीज ही नहीं है। और ये मनुष्यता का सबसे बड़ा गुण है, ये उसकी शोभा है, वचनबद्धता। लोग कहते भी हैं कि भाई देखो ये आदमी चाहे जो हो लेकिन वचन का बहुत पक्का है, वचन का बहुत पक्का है। तो बंधुओं माताओं, लक्ष्मण जी को भी मना कर दिया तो जानकी जी ने कहा केवट प्रभु दे रहे हैं, ले लो भैया। और जब जानकी जी ने कहा है तो केवट की आंखों से आंसू आ गए कि जानकी जी कम से कम आप मत कहिए, लेने के लिए हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करें, कम से कम आप मत कहिए। अब क्या मेरा यही धर्म बनता है कि आपके आभूषण उतरवा लो? आपके पिता ने आपके चरण धोए थे तो आभूषणों से लाद दिया था। मेरी भी तो आयु आपके पिता के ही समान है, मैं भी तो आपका बाप ही लगता हूं, और मैं आपके आभूषण उतरवा लूं? ये पाप हमसे मत करवाइए। और केवट ने भारत की उस मान को, उस लाज को रख लिया है। केवट कह रहा जानकी जी मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन भारत का गरीब से गरीब बाप बेटी से कभी लेता नहीं है, बेटी को देता रहता है। बेटी से बाप कभी लेता नहीं, उसको दिया जाता है, हम लेते नहीं। इस सीमा तक जाकर भारतीयता को संरक्षित करना पड़ता है। गाल बजाने से संस्कृति नहीं बचती है बंधु माता, जीना पड़ता है, उसके लिए जीना पड़ता है। केवट जैसा सामान्य व्यक्ति कह रहा है कि बेटी से लिया नहीं जाता है, बेटी को दिया जाता है। नहीं लिया, मना कर दिया। और इतना भावुक है आज कि चरणों में गिर के, कैसा विचित्र लेन देन है बंधु माताओं। मैंने इसीलिए कहा दुनिया में ऐसा लेन देन कभी न पहले हुआ था, न कभी आगे होने की संभावना है। दुनिया में जो देता है उसके मन में दाता का भाव होता है। मैंने दिया, मैंने दिया होता तो, लोग कह भी देते हैं अरे मैंने दिया होता तो समझ में आ जाता, मैंने किया होता तो पता चल जाता। ये दुनिया में होता होगा। भगवान और केवट के बीच में जो लेन देन हुआ है बहुत विचित्र हुआ बंधु माता। कैसा विचित्र हुआ है? दाता के मन में संकोच है और लेने वाला सदा असंतुष्ट रहता है। दुनिया के व्यवहार में आपने देखा होगा जो लेता है वो असंतुष्ट रहता, उसको लगता थोड़ा और मिल जाता। केवट संतुष्ट ही नहीं है, परम संतुष्ट है। देने वाला संकोच में, लेने वाला परम संतोषी। कह रहा प्रभु आप क्या दोगे? आपने जो हमको दे दिया दुनिया में किसी को दिया ही नहीं है। नाथ आजू मैं काह न पावा, नाथ आजू मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, बहुत काल में कीनी मजूरी। आज दीन विधि बनी भली बुरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल
अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कुछ नहीं चाहिए। पूरे जीवन भर लोगों को गंगा पार किया, लेकिन आज तक वो मजदूरी नहीं मिली जो आज आपने दी है। आज जी भर के मिला है मुझको, आज दीन विधि बनी भली भूरी। लेने वाला परम संतोषी, देने वाला संकोच में, प्रभु ही सकुच यही कछु नहीं दीना। और लेने वाला कह रहा है नाथ आज मैं काह न पावा। तो क्या मिल जाए तो लगे कि सब कुछ मिल गया है, तो कह रहा है मिटे दोष। रुपया न मिले चलेगा, पद न मिले चलेगा, ये मिल जाए तो संतोष, परम संतोष। मिटे दोष, दोष मिट गया। मिटे दुख, दुख मिट गया। दोष व दुख जीवन से समाप्त हो जाए, इससे बड़ी पूंजी क्या है, इससे बड़ा धन क्या है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या है बंधु माता। मिटे दोष दुख दारिद दावा, दोष मिट गया, दुख मिट गया। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कुछ नहीं चाहिए। इच्छा समाप्त, इच्छा समाप्त। और केवट कैसा भक्त है ये भी देख लो। फिर भी प्रभु संकोच में हो। हाँ। फिर भी संकोच में हो तो अभी नहीं, लेने की कला सीखिए। लेने की कला, लेने की कला यह है कि अभी नहीं, लौटोगे तो इसी रास्ते। भगवान ने देखा तीनों को, हो सकता कुछ फंसाए। भाई लौटोगे 14 साल बाद किधर से? इधर से ही ना। तो अभी तुम जाओ, और अगर तुमको लगता है नहीं देना इतना ही अनिवार्य है, तो लौटते समय फिरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसादु मैं सिर धरि लेवा। फिरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार मोहि जो। अब आप मिल गए, मेरा बाप मिल गया है। जब आप मिल जाते हैं कुछ और नहीं चाहिए प्रभु। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने की। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के
देख कर काली घटा को है भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को है भ्रमर मत हो निराश। बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी। रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद नहीं बिगड़ेगा तेरा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं चाहिए, केवट ने कुछ नहीं लिया। जाहिन चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। आगे आएगा प्रश्न। कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। चाहिए केवल आपका दर्शन। तो जब लौटते समय आइएगा तो जो दीजिएगा उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेंगे। एक बार दर्शन की और गारंटी पक्की कर ली। यह है मांगने की कला। क्या मांग ले छोटी छोटी बात। जब देने वाला बड़ा है तो मांग भी बड़ी होनी चाहिए। देने वाला बड़ा है तो मांग भी बड़ी होनी चाहिए। बंधु मांग बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले। नहीं लिया, प्रतीक्षा में बैठ गया। प्रतीक्षाओं में केवट प्रतीक्षा में बैठा। बंधु माताओं 14 वर्ष की प्रतीक्षा। प्रतीक्षा भी कोई 1-2 वर्ष की नहीं, 1-2 महीने की नहीं, 1-2 घंटे की नहीं, 14 वर्ष की प्रतीक्षा। और भगवान मिलते हैं प्रतीक्षा से। भगवान किससे मिलते हैं? प्रतीक्षा से, परीक्षा से नहीं मिलते। भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं। केवट बैठ गया प्रतीक्षा। और जो भगवान से नहीं लेता भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। बंधु माता दर्शन करिए, दोनों भाव। जो कभी नहीं लेता भगवान से भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। केवट ने नहीं लिया, केवट के भगवान ऋणी हो गए। ब्रजवासियों ने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं लिया, भगवान ब्रजवासियों के ऋणी हो गए। श्री हनुमान जी महाराज ने कुछ नहीं लिया भगवान से, भगवान हनुमान जी के ऋणी हो गए। जो कुछ नहीं लेता उसके भगवान ऋणी हो जाते हैं। अपने पार्षद ऐसे भक्तों के किनारे खड़ा कर देते हैं। देखो बहुत संकोची भक्त है, इतना देने का प्रयास कर रहा हूं फिर भी नहीं ले रहा है, इतना देने का प्रयास कर रहा हूं। बार बार ऐसे भी भक्त होते बंधु माता, भगवान देना चाहे तो भी नहीं लेते। ऐसे एक भक्त हुए हैं रंका बंका, पति पत्नी थे दोनों। नामदेव जी भगवान से बात करते थे तो नामदेव जी ने एक दिन कहा कि प्रभु आप तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हो, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्या